स्टार्ट। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवाद शाह हामिद हमारा सखर से आज हम बात करते हैं कि इससे ज़बरदस्त मंसूबे की जिसका मकसद तो मेहनत कशों को, मजदूरों को एक बेहतरीन आइडियल प्लेटफॉर्म और उनको घर प्रोवाइड करना था जहां पर वो अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारें। लेकिन दीगर मंसूबों की तरह इस मंसूबे को भी निस्तो नाबूद करके तबाह कर दिया गया और आज भी उसके क़याम से लेकर तकमील तक और तकमील से लेकर आज तक वहां पर लाखों की नहीं, करोड़ों की नहीं, बल्कि अरबों रुपए की करप्शन का अंधाधुंध सिलसिला जारी है। जी हाँ, इसमें कोई दो टोक बात नहीं है, कोई झूठी बात नहीं है। ये बात है लेबर कॉलोनी की, सखर की, जिसको 2022 में हैंड ओवर किया गया था वहां के मेहनत कशों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मंसूबा खराब हो गया है और आज वहां पर ये एक मर्डर भी हुआ है घर में, एक फ्लैट में, जिसके बारे में पता चल रहा है कि उस घर में जो रिहाइश पजीर अफराद हैं वो घर दीगर फ्लैट्स की तरह रेंटेड आउट था। ये किस्सा हम बाद में आपको चल के बताएंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानब से जारी करता एक ऐसी इंटेरोगेशन रिपोर्ट की जो जारी की गई है और जारी करके उसमें आइडेंटिफिकेशन की गई है, उन तमाम मामला से पर्दा उठाया गया है कि इतने प्यारे आइडियल मंसूबे को किस तरह से उजाड़ा गया है। शुरुआत करते हैं तो बताया जाता है कि 1040 फ्लैट्स हैं जिनमें से तकरीबन 443 फ्लैट्स इनकरोज्ड हैं, डिक्लियरली उन पे कब्जा किया गया है। हत्ता के ये तो वो फिगर है जो कि इनकी डायरी में आई है या जो इनके फाइलों में आई है, लेकिन जो इंक्रोचमेंट की या कब्जे की जो फहरिस्त है वो से कहीं ज्यादा है। तकरीबन 1040 फ्लैट्स पर ही अब बताया जाता है कि कब्जा हो चुका है। हकीकी तौर पर 100 अफराद को ये फ्लैट्स जारी किए गए थे जो ओरिजिनल साबित हुए हैं और जब ये मामला अदालत में आता है तो अदालत ने एक बार फिर स्क्रूटनी की और वेरिफिकेशन का सिलसिला शुरू करती है और उसके लिए डिप्टी कमिश्नर सखर को पाबंद करती है कि इस स्क्रूटनी का वो खुद मॉनिटर करें, सुपरवाइज करें और उसके बाद रिपोर्ट बताएं कि कितने अफराद इस लेबर कॉलोनी में रिहाइश पजीर हैं। हमारी इतलात ये है कि डिप्टी कमिश्नर सखर ने उस रिपोर्ट पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया है क्योंकि वो इस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि तमाम अफराद जो इनकरोज्ड हैं, जो काबिजीन हैं, जो रिहाइश पजीर हैं, वो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट जो है वो हमें मौसूल हुई है। बात करते हैं उस रिपोर्ट की जो कि वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानब से जारी की गई है और वो रिपोर्ट उसमें बताया गया है कि कौन कौन से अफराद हैं, किस तरह से इस पूरे मनसूबे को सबोताश किया गया है। तो इसमें तकरीबन बड़े जो हाईएस्ट कमान है, जो यहाँ पर साबका जो अफसरान रह चुके हैं, जिसमें सर फहरिस्त एहतशाम खान का नाम बताया जाता है कि यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम देते रहे हैं और उन्हों की मौजूदगी में इस पूरे फ्लैट्स पर एक ऐसा कानून लागू किया गया कि अल हतफ कंपनी को वहां पर सिक्योरिटी के लिए, वहां पर हिफाजत के लिए मामूर किया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अल हतफ कंपनी ने वहां पर सिक्योरिटी फराहम करने के बजाय वहां पर कब्जे करना शुरू कर दिए। इसी हवाले से जो ताज़ा तरीन वर्कर वेलफेयर बोर्ड की जानब से एक रिपोर्ट जारी की गई है उसमें लिखा गया है कि अल हतफ कंपनी के जो गार्ड्स हैं वो गार्ड्स नहीं बल्कि कब्जा माफिया बनकर अब